नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 10 से लेके 16 अप्रैल तक देख सकते हो। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, उन इंटेंशन क्या है उनका, और ये एक्शन अगर लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। स्कॉर्पियो, देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द मून के कार्ड आए हैं। बैक टू बैक दो मेजर अरकना के कार्ड हैं। ऐसा लगता है स्कॉर्पियो आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनको जस्टिस की उम्मीद है। उनको लगता है कि आपने रिश्ते में झूठ कहा, आपने बातें छुपाई, आपने फरेब किया, आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया और किसी और की वजह से आपने इनके साथ इनजस्टिस भी किया है। इनको जस्टिस की उम्मीद है आपसे, या अगर इसी तरीके का कोई भी चीज़ इन्होंने आपके साथ किया है तो ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। जो झूठ कहा था, जो बातें छुपाई थी, उन चीज़ों को ये रिवील करना चाहते हैं। क्लियरली कहूँ कि ये जो पर्सन है ये या तो आपकी वजह से दुखी हैं, आपके किए हुए कामों की वजह से, जैसे कि झूठ बोलना, जैसा कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं देना, जैसा कि इनजस्टिस करना। और अगर इन्होंने ऐसा किया है तो ये इन चीज़ों को सही करना चाहते हैं। अगर आपने किया है तो ये चाहते हैं कि आप इनके साथ इन चीज़ों को सही करें। जो भी झूठ कहा है उससे पर्दा उठे, आप इनको इक्वल गिव एंड टेक दे। इनके साथ आपने जो भी नाइंसाफ़ी किया है उसके बारे में क्या कहें, आपको इंसाफ करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है, क्योंकि ये सेपरेशन वालों के भी हैं रीडिंग, तो ये चाहते हैं कि इनको जस्टिस मिले, क्योंकि आपने झूठ कहा, आपने नाइंसाफ़ी की, आपने पैसों को लेके इनको परेशानी दी है, आप किसी थर्ड पार्टी में हो, तो इन वजह से जो ये परेशानी में है उन परेशानी से उनको मुक्ति मिले। कर्मा जो है आपको उसका जो फल है वो मिले। आप इनके साथ इनजस्टिस किया है उसका परिणाम आपको मिले, और कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो इसमें जीत जाए। ये उन्हीं के लिए है। बाकी की बातें जो ऑलरेडी सेपरेशन के केस में लड़ रहे हैं। अब हम देखेंगे आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, कोई पाइसिस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मेजर अरकना के दो कार्ड आ चुके हैं। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या उम्मीद कर रहे हैं, का इंटेंशन क्या है।
टेन ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ शादीशुदा हो और किसी के साथ आपका दिल का रिश्ता है। टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम आप रिश्ते को बैलेंस तो करें, कम से कम आप इक्वल गिव एंड टेक तो दे, जैसा कि मैंने पहले कहा, क्योंकि ये आपके साथ सोल कनेक्शन फील करता है। तो अगर आप भी इनके साथ सोल कनेक्शन फील करते हो तो आप अपनी दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों अपने परिवार को भी देखो, इनको भी देखो। और दो दो रिश्ते में अगर आप जगलिंग कर रहे हो, दो रिश्ते में अगर आप हो, आपके पास दो रिश्ते हैं, तो आपका तो ये काम ये बनता ही है कि आप दोनों रिश्ते को इक्वली संभाल लो। अगर आपके पास दूसरा रिश्ता भी है और ये आपके साथ शादीशुदा है, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप कम से कम उस शादी को तो बचाएं, शादी के बारे में तो सोचें। आप जिस दूसरे रिश्ते, क्योंकि ये बहुत कूट कूट के भरा है थर्ड पार्टी सिचुएशन। हो सकता है आप शादी में हो किसी के साथ, लेकिन उसको आप पैसे नहीं दे रहे हो, परिवार नहीं संभाल रहे हो, किसी के चलते आप दूसरे रिश्ते में जा रहे हो। अगर आप दूसरे रिश्ते में हो तो शादी का रिश्ता जो है इग्नोर हो रहा है, तो ये आपसे उम्मीद कर रहा है। अगर आप शादी के रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो जिनके साथ दिल का रिश्ता है वो इग्नोर हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि आप दिमाग का इस्तेमाल करें, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, जो लोग शादीशुदा है, और दो रिश्ते को बैलेंस करें और अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, जेमिनाई लिब्रा। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। सारे मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं इतनी छोटी सी रीडिंग में। बहुत आप लोग बहुत स्पिरिचुअल लोग हो, इनका भी एनर्जी आ रहा है। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कार्ड खुद ब खुद उछल उछल के आ रहा है। द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपनी गलती का एहसास करेगा, एक मेजर हीलिंग प्रोसेस उनमें शुरू होगी। जो गलती उन्होंने किया है उसकी एहसास होगी, ये सबसे बड़ी बात है, हर किसी को ये नहीं होता है। फिर उनको ये लगेगा कि हाँ मैंने किसी को पैसे से वंचित किया, किसी को प्यार से वंचित किया, अपने परिवार को मैंने अलग रखा। खास करके पारिवारिक संबंधों में बहुत ज़्यादा परेशानी है ऐसा दिखाई दे रहा है। जिनका भी एनर्जी आ रहा है वो मैरिड है और उनके ही ये रीडिंग हो रहा है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से शादी का जो रिश्ता है उसे इग्नोर किया जा रहा है। तो डेफिनेटली इस बंदे को या बंदी को, इस पर्सन को एक एहसास होगा, एक मेजर हीलिंग होगी, जिसके बाद उनको अपनी गलती का एहसास होगा और वो एक नया शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे, एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में, और अपने परिवार को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचेंगे। जितना भी नाइंसाफी ना इन्होंने अपने परिवार के साथ किया था उसे ये कम करने की कोशिश करेंगे, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, उन्हें उनका जो सिक्योरिटी, उनका जो पारिवारिक जो भी जिम्मेदारियां हैं ये निभाएंगे। बच्चों की, परिवार की, घर की जो जो जिम्मेदारी से ये भाग रहे थे, जो जो जिम्मेदारी से ये दूर जा रहे थे, तो उन चीज़ों को करने के बारे में ये सोचेंगे और करने की कोशिश भी करेंगे। थोड़ा सा ही सही फिनेंशियली भी ये आपको मदद करेंगे। ऐसा लगता है कि इनमें एक बहुत बड़ी हीलिंग प्रोसेस की बात से जो सही और गलत है उसका जो एहसास है वो होना शुरू हो जाएगा। आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे राशि है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। राशि मायने
उतना नहीं रखता है जितना कि एनर्जी रखता है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से स्कॉर्पियो आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखो 10 ऑफ कप्स के कार्ड ना 2 बार आए हैं, पहले भी आया था और गाइडेंस में भी आया है, क्योंकि एनर्जी हमेशा वाइस वर्सा होते रहते हैं, ये हम बोलते रहते हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं स्कॉर्पियो कि द एम्परर, द हर्मिट एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपको स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, रुके रहने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पुराना रिश्ता है, शादी वाला रिश्ता है, तो इसको आप ट्रेडिशनल तरीके से निभाइए, परिवार के पास जाइए, परिवार को जो भी देने का आपका मंशा है या फिर जो भी आपने गलत किया है परिवार के साथ, उसे संभालिए। और अगर ये आ रहा है, आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहा है स्टेबल ऑफर के साथ, उस स्टकनेस से बाहर आके एक मैच्योर बिहेवियर कर रहा है, तो आपको भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया था तो आपको मैच्योरली बिहेव करना चाहिए, परिवार की स्टेबिलिटी को देना चाहिए और एक सही डिसीजन लेके इन चीज़ों को सही करना चाहिए, ना कि स्टकनेस में रहना है। और अगर ये कर रहे हैं तो आपको उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना है, एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है परिवार की खुशी के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।